ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2537 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 16वीं पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विख्यात पहाड़ी उपदेश के दरमियान इस प्रकार कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। मत्ती अध्याय 6 पद 22 और 23। यद्यपि हमारी आंखें हमारे शरीर के बिल्कुल छोटे दो हिस्से क्यों न हो, शरीर में इस हिस्से का असर बहुत ज्यादा है। शरीर के बाहर के उजियाला एवं अंधकार की हम अपने आंखों से ही पहचान करते हैं। हमारे शरीर में वास करने वाला पापमय स्वभावों को उकसाने में आंखों की बड़ी भागीदारी है। यदि एक व्यक्ति बहुत लोभी हो तो उसकी आंखें इस तलाश में रहती है कि कहाँ धन संपत्ति है ताकि शरीर उसे उठा सके। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय की 21वीं पद में अर्पण की वस्तुओं में से चोरी करने के कारण पकड़ा गया आकान नामक व्यक्ति यहोशू के सामने अपने पाप को इस प्रकार स्वीकार करते हुए हम पढ़ते हैं, जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। देखिए वो क्या बोल रहा है, देखा, लालच किया और रख लिया। I saw, I coveted and I took them। आप अंग्रेजी में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, उठाने के पहले लालच हुआ और लालच होने के पहले उसे देखा। महान राजा दाऊद उरिया की पत्नी बत्शेबा के संग महापाप करने में उनकी आंखों ने ही मुख्य किरदार निभाया था। 2 शमूएल 11:2। इस प्रकार वचन के विभिन्न भागों से गुजरते वक्त हम ऐसी कई दुर्घटनाएं देख सकते हैं जो आंखों को काबू में नहीं रखने के कारण अनेकों के जीवन में हुई है। वचन में हम ऐसे भी कई लोगों को देखते हैं जो अपने आंखों के कारण धन्य हुए हैं। मत्ती 2:10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। यहाँ हम पूर्व देश से यरूशलेम आए हुए ज्योतिषियों के बारे में देखते हैं जिन्होंने उनके मार्गदर्शन किए हुए तारे को देखकर आनंदित हुए थे, क्योंकि उस तारे के पीछे पीछे चल चल कर वे परमेश्वर के पूर्णावतार जो पशुशाला में जन्म लिया था उनके पास पहुंचकर उनका दर्शन करते हुए धन्य हुए थे। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में हम समान स्वभाव की एक दूसरी रोचक घटना को देखते हैं। वहां हम यरूशलेम निवासी बुजुर्ग शमौन जो धर्मी एवं भक्त था और इसराइल की शांति की बाट जोड़ने वाले भी था, माता मरियम के हाथों से बच्चा यीशु मसीह को अपने हाथों में उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद अर्पण करते हुए इस प्रकार कहते हुए देखते हैं, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। लूका 2 पद 29 से 31 तक। शमौन पर परमेश्वर की यह भविष्यवाणी थी कि जब तक वह प्रभु मसीह का दर्शन नहीं करता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। बुजुर्ग शमौन जी की आंखें प्रभु मसीह को देखकर धन्य हुई। ध्यान दीजिए प्यारो, आकान, राजा दाऊद, ज्योतिषी एवं बुजुर्ग शमौन सबके पास 2 आंखें थी। आकान और दाऊद की आंखें उन्हें जब पाप में पहुंचाए तब ज्योतिषी और शमौन की आंखें उन्हें अपने जीवन को धन्य बनाने का कारण हुए। जब वचन हमें आंखों की अभिलाषा से बचे रहने के लिए कहता है तो ये हम विश्वासियों को ये चेतावनी दे रहा है कि हम अपने आंखों को कभी भी अपने शरीर के पापों को उकसाने के लिए उपयोग नहीं करें। पतरस की दूसरी पत्री 2:14 में झूठे शिक्षकों को पहचानने का एक संकेत के रूप में आंखों में बसे व्यभिचार को सूचित किए हुए आप देख सकते हैं। अपने आंखों से वहां देखना जहां देखना नहीं चाहिए या उसे देखना जो नहीं देखना चाहिए इत्यादि सभी आंखों में बसे व्यभिचार में शामिल है। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे कि हम इस संसार के व्यभिचारों से बढ़कर अपनी आंखों से महान ज्योतिषी एवं बुजुर्ग शमौन के समान अधिक से अधिक यीशु मसीह का दर्शन वचन से करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।